द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मीडिया चैनल्स पर भरोसा करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इन दिनों जितने भी टीवी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स जो टीवी पर सूचनाएं देते हैं, इंफॉर्मेशंस देते हैं, उसमें से अधिकतर सूचनाएं गलत साबित हो रही हैं। मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है जिससे लोग भी गुमराह होते हैं। टाइम्स नाउ ऐसा ही एक चैनल है जो बार बार गलत सूचनाएं देता है या फिर हिंदू मुस्लिम डिबेट कराकर समाज में घृणा पैदा करने की कोशिश करता दिखाई पड़ता है। नुपुर शर्मा का विवाद भी इसी टाइम्स नाउ चैनल पर हुआ था। टाइम्स नाउ ग्रुप की जो न्यूज एडिटर है नाविका गौर, उनके सामने हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और देश भर में क्या स्थिति हुई आप लोगों ने भी इसे देखा ही था। अब जो नया मामला है, इस मामले में टाइम्स नाउ एक बार फिर से विवादों में घिरा है। कांग्रेस ने जमकर क्लास लगाई है और माफी मांगने के लिए कहा भी है। टाइम्स नाउ ने माफी मांगी है सोशल मीडिया पर, लेकिन ऑन एयर यह विवाद खड़ा हुआ था तो माफी जो है ऑन एयर ही मांगने को कहा भी गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मामला है क्या, टाइम्स नाउ ने इस बार क्या बड़ी गलती की है, तो चलिए हम पूरे घटनाक्रम को आपको बताते हैं। दरअसल बीते ही कुछ दिनों पहले यह खबर सामने आई थी कि जम्मू कश्मीर में 30 धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संगठनों का एक समूह है, इस्लामिक संगठन है MMU, मुत्ताहिद मजलिस ए उलेमा। इस संगठन ने जम्मू कश्मीर में एक वीडियो देखने के बाद, स्कूल का एक वीडियो देखने के बाद यह कहा था कि मुस्लिम बच्चों से कम स्कूलों में जो हिंदू भजन या फिर सूर्य नमस्कार न कराएं, इस पर रोक लगने चाहिए क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। और इसे बिग ब्रेकिंग करके टाइम्स नाउ ने शेयर किया। उसमें कांग्रेस को समेटने की कोशिश शुरू हो गई। कांग्रेस के बारे में गलत जानकारी यहां पर परोस दी गई। टाइम्स नाउ ने गलत जानकारी परोसी और उसका तुरंत ही खंडन हुआ और फिर टाइम्स नाउ बैकफुट पर आता दिखाई पड़ा। जमकर फटकार लगाई गई कांग्रेस की तरफ से। जयराम रमेश ने, सुप्रिया श्रीनेत ने, जम्मू कश्मीर कांग्रेस विंग ने, हर किसी ने जमकर फटकार लगाई। गलत जानकारी क्या थी? यह सूचना ठीक है कि MMU ने इसका विरोध किया या आग्रह किया है कि ऐसी चीजें ना कराएं। हालांकि उन्होंने भी गलत इंफॉर्मेशन के आधार पर ही ये सारी चीजें जो है बोल दी है। अब हुआ क्या कि अपने स्क्रीन पर देखिए कि टाइम्स नाउ ने उस पोस्ट को तो डिलीट कर दिया, लेकिन उसमें था क्या लिखा गया था। एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया। उसी स्क्रीनशॉट में यह दिखाया गया कि ब्रेकिंग, फ्रेश कंट्रोवर्सी एरप्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, इस्लामिक ग्रुप MMU रेज ऑब्जेक्शन टू द सिंगिंग ऑफ हिंदू हैम्स एंड परफॉर्मिंग सूर्य नमस्कार। यानी कि हिंदू भजन और सूर्य नमस्कार पर इस्लामिक ग्रुप MMU ने विरोध जताया है। कहा है कि यह गलत है, इसे नहीं होना चाहिए, इससे भावनाएं आहत होती हैं और इसे कांग्रेस ने समर्थन दिया है। MMU को कांग्रेस सपोर्ट करती है, लेकिन उनके नेता जम्मू कश्मीर अश्विनी हांडा ने इस कट्टरपंथी संदेश की भर्त्सना की है, कंडेम किया है। अब यहीं पर ये पकड़े गए क्योंकि अब ये लोग तो बिना सोचे समझे कुछ भी मैसेज डाल देते हैं। इतना ही नहीं, आप जो स्क्रीनशॉट देखेंगे, मैं अगला ट्वीट में जब दिखाऊंगा, इसमें भी स्क्रीनशॉट है। इसमें तो अटेम्प्ट टू टेलिविजनाइज कश्मीर, ये पोस्टर भी शेयर किया गया है इसमें। लेकिन अगला जब पोस्ट दिखेंगे उसमें जो कहा गया है वो भी बहुत ही जबरदस्त है। वहां आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जिस अश्विनी हांडा की बात यहां पर की जा रही है वो कांग्रेस का नेता ही नहीं है और इसे कांग्रेस का नेता बाकायदा स्क्रीन पर लिखकर टाइम्स नाउ दिखा रहा था, जिसको लेकर कांग्रेस ने घेरा और टाइम्स नाउ की खूब फजीहत की, खूब बेइज्जती की, खूब फटकार लगी है। सबसे पहले देखिए कि इस ट्वीट के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने टाइम्स ग्रुप को कोट करते हुए लिखा, अपनी स्क्रीन पर देखिए, फेक न्यूज बाय टाइम्स नाउ ग्रुप, यह खबरें फेक हैं। और इसी में स्क्रीनशॉट है टाइम्स नाउ का जो हटा लिया गया। उसमें देखा जा रहा है अश्विनी हांडा कांग्रेस लीडर, ये लिखा हुआ है ये और उसकी तस्वीर लगा दी है। अश्विनी हांडा कांग्रेस का नेता नहीं है, गुलाम नबी आजाद की जो नई पार्टी है उसका नेता है। अब उसे कांग्रेस का नेता बताया गया तो गुस्सा किसे नहीं आएगा। अब देखिए, इसी पर JNK कांग्रेस ने लिखा, द पर्सन यू आर कोटिंग एज आवर लीडर इज नॉट इवन प्राइमरी मेंबर ऑफ आवर पार्टी, ही इज मेंबर ऑफ GNA पार्टी, फ्रंटल विंग ऑफ BJP। और फिर वी रिक्वेस्ट यू टू डिलीट दिस एंड इशू अनकंडीशनल अपॉलॉजी।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने कह दिया कि आपने जिस नेता को हमारा नेता बता दिया वो हमारी पार्टी का नहीं है, यह भाजपा के समर्थन वाली जो भाजपा को समर्थन करती है गुलाम नबी आजाद की पार्टी का ही नेता है और इसे हमसे ना जोड़े। अगर आपने ऐसा किया है तो आप बिना शर्त के जल्द से जल्द माफी मांगे और इस पोस्ट को डिलीट करें। टाइम्स नाउ ने पोस्ट को डिलीट किया और माफी भी मांगी सोशल मीडिया पर, लेकिन क्लास फिर भी लग गई। क्यों? पहले माफी में उन्होंने जो कहा वो देख लेते हैं, फिर क्लास किसने किसने लगाई और क्या कहा गया है वो भी बताते हैं आपको। टाइम्स नाउ का स्क्रीनशॉट देखिए। टाइम्स नाउ ने कहा, टाइम्स नाउ हैज नोटेड द स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस एक्सप्रेस्ड बाय द J&K Congress to an error wrongly identifying the member of a political party with Congress. The error was wholly inadvertent. The error is regretted and the tweet has been pulled down. टाइम्स नाउ ने माफीनामा जो प्रकाशित किया सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर पर, उसने कहा कि हमसे गलती हुई, हमने गलत नेता को गलत पार्टी में बता दिया। इसके लिए जेके कांग्रेस ने जो हमें जानकारी दी है उसके आधार पर हम इस ट्वीट को डिलीट कर रहे हैं और इस गलती के लिए हमें खेद है। टाइम्स नाउ ने माफी मांगी, सोशल मीडिया पर माफी मांगी, लेकिन जो स्क्रीनशॉट आप लगातार देखे वो वीडियो खबर चल रही थी, वो खबर थी। तो फिर यहां से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने टाइम्स नाउ की क्लास लगानी शुरू कर दी। टाइम्स नाउ के इस माफीनामे को शेयर करते हुए जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया और जयराम रमेश ने कहा कि जो आपने गलती की है वह जानबूझकर की गई है, इसलिए एक झूठ को दूसरे झूठ के साथ मिक्स ना करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जब गलती की है तो माफी भी आप सही से मांगिए। जयराम रमेश ने बैक टू बैक 2-3 ट्वीट किए, उसमें से पहला ट्वीट हमने बता दिया कि यह गलती जानबूझकर हुई थी, जयराम रमेश ने कहा। दूसरी बात फिर जयराम रमेश ने कहा कि ऑल्सो यू एयर द लाई, नाउ अपोलोजाइज द सेम वे, यू कांट गेट अवे बाय मेयरली ट्वीटिंग अ हाफ हार्टेड रिग्रेट। यानी आधे मन से आधे दिल से आप माफी मांगकर बच नहीं सकते। आपने ऑन एयर यानी टीवी चैनल पर आपने इस तरह की गलती की है तो माफी भी टीवी चैनल पर मांगी है। इसलिए फिर जो तीसरा थ्रेड है उनका, उसमें उन्होंने कहा अपोलोजाइज ऑन एयर सिंस यू लाइड ऑन एयर। आपने टीवी चैनल पर गलती की, इसलिए माफी भी टीवी चैनल पर मांगिए। ये बातें जयराम रमेश ने फटकार लगाते हुए टाइम्स नाउ को कही। अब बारी थी सुप्रिया श्रीनेत की। वह बेबाक प्रवक्ता है, खूब बोलती है टीवी चैनल पर, अच्छों की बोलती बंद करते कई बार टीवी चैनल पर उन्हें देखा गया है। तो इस बार टाइम्स नाउ को उन्होंने जो क्लास लगाई है वो अपने स्क्रीन पर अब आप देखिए। इस मामले पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि टाइम्स नाउ जिस व्यक्ति को आपने कोट करते हुए हमारा नेता बताया है वह इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, वह गुलाम नबी आजाद पार्टी का सदस्य है और इस पे सुधार कीजिए। सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, एयर पर भी यानी टीवी चैनल पर भी इसको सुधार कीजिए, नहीं तो लीगल एक्शन आपके खिलाफ भी लिया जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत ने टाइम्स नाउ को चेतावनी दे दी। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया, वो भी अपने स्क्रीन पर आप देखिए। सुप्रिया श्रीनेत ने जो अगला ट्वीट किया उसमें भी वही बात जो जयराम रमेश ने कही, डोंट नोट एक्ट इंस्टीड, मतलब आप लिखित में नहीं आप एक्ट करें, टीवी पर इस बात को बोलें, क्योंकि गलतियां आपने एयर में की हैं, यानी प्रसारण के दौरान यह गलतियां हुई हैं, तो क्लैरिफाई भी आप ऑन एयर करें, यानी प्रसारण के दौरान करें, जब टीवी चैनल पर आप समाचार दे रहे होते तब करें। ठीक है, सिर्फ ट्विटर पर ऐसा करने से नहीं होगा। यह सुप्रिया श्रीनेत ने टाइम्स नाउ को करारा जवाब और चेतावनी भी दी है, नहीं तो लीगल एक्शन की भी बातें कही हैं। ऐसे में टाइम्स नाउ की लगातार फजीहत जारी है। ये फजीहत बार बार ये लोग कराते रहते हैं और ऐसा देखा गया है कि इन दिनों ये लोग खतरनाक तरीके के डिबेट कराते हैं। हिंदू मुस्लिम पर डिबेट होता है, देश में नफरत की खेती की जाती है, मीडिया चैनल्स इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इन लोगों को फटकार लगाई गई थी कि एंकर की जिम्मेदारी होती है कि गलत सूचनाएं न प्रसारित हों, किसी की भावनाएं आहत ना हो, डिबेट में ऐसा मुकाम ना आ जाए जिससे कि लड़ाई झगड़े और देश में द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगे। इन चीजों पर लगाम लगाने की जिम्मेवारी एंकर की होती है, लेकिन ये लोग कहाँ सुनते हैं, खुद ही गलत सूचनाएं देते रहते हैं और फिर इस तरह की स्थिति आ जाती है कि पॉलिटिकल पार्टी जिन्हें बार बार चेतावनी देते हुए कहती है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का कम से कम मजाक तो ना उड़ाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।